नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सचिन यादव। आप सभी का स्वागत है अनु कोचिंग क्लासेज में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। उसमें पढ़ रहे हैं हम अम्ल और क्षार। आज क्या है दोस्तों, पार्ट नंबर 4। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। कमेंट अवश्य करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलो दोस्तों, पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक सामान्य गुण पढ़ चुके थे अम्ल के। आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों, क्षार के सामान्य गुण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज क्षार के सामान्य गुण पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्षार के सामान्य गुण। पहला क्या आता है दोस्तों, जो अपना क्षार है ना, जो क्षार वो क्या कर देता है दोस्तों, लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, जो क्षार है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, नीला कर देता है। दूसरा, जब जिंक धातु की क्रिया किसकी, जब जिंक धातु की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, H2 गैस बनती है। लेकिन सभी धातु की क्रिया जब क्षार से कराते हैं तो हमेशा H2 गैस नहीं बनती है। सिर्फ किसके साथ कराते हैं तो बनती है, जिंक के साथ। जिंक के साथ धातु की क्रिया, जिंक धातु की क्रिया क्षारों से कराने पर क्या बनती है दोस्तों, H2 गैस बनती है। अम्ल में क्या था, इसका उल्टा था कि धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर क्या बनती थी, H2 गैस बनती। लेकिन यहाँ जिंक से कराएंगे तभी क्या बनती है, अपनी H2 गैस बनती है। बाकी अन्य धातु के साथ कराएंगे तो जिंक H2 गैस नहीं बनती है दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों, अधात्विक ऑक्साइड। क्षारों की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। ये क्या होता है दोस्तों, अम्लीय प्रवृत्ति को होता है। कौन सी प्रवृत्ति को होता है, अम्लीय प्रवृत्ति को होता है। तो दोस्तों, चौथा क्या है, जो अपना क्षार है वो विद्युत का क्या होता है, जलीय विलयन में सुचालक होता है। क्या होता है दोस्तों, विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए इनका उपयोग विद्युत अपघटन करने में किया जाता है। इसलिए इनका उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, विद्युत अपघटन। ये 4 क्या है दोस्तों, क्षार के सामान्य गुण है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं। पहला क्या है दोस्तों, जो क्षार है, क्षार लाल लिटमस पत्थर को, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है, नीला कर देता है, कर देता है। दूसरा क्या है दोस्तों, ये पहला गुण हो गया। दूसरा, धातु, यानी कि क्षारों की क्रिया धातु से कराने पर क्या बनती है, H2 गैस बनती है। वो भी सिर्फ जिंक धातु से कराएंगे तो, बाकी अन्य धातु से कराएंगे तो क्या बनती है दोस्तों, हमेशा H2 गैस नहीं बनती है। ठीक है, तो Zn धातु की क्रिया, Zn धातु की क्रिया क्षारों से कराने पर H2 गैस बनती है। लेकिन सभी धातुओं की क्रिया क्षारों से कराने पर H2 गैस नहीं बनती है। क्या नहीं बनती दोस्तों, H2 गैस नहीं बनती है। क्या नहीं बनती दोस्तों, H2 गैस नहीं बनती है। चलो कराते NaOH, जिंक की कराते। किसकी कराई दोस्तों, तो क्या बढ़ेगा, Na2ZNO2, और इधर क्या निकलेगी, H2 गैस। क्या निकलेगी सर, H2 गैस। ये क्या है दोस्तों, अपना सोडियम जिंकेट, और ये क्या हो गया, अपनी H2 गैस। तो दोस्तों, जिंक धातु क्रिया क्षार से कराने पर क्या बनता है, H2 गैस बनती है।
लेकिन अन्य सभी धातु क्रिया क्षार से कराएंगे तो क्या नहीं बनती, H2 गैस नहीं बनती है। तीसरा गुण अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, यानी कि क्षारों की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। और ये कौन सी प्रवृत्ति होता है दोस्तों, अम्लीय प्रवृत्ति होता है। कौन सी प्रवृत्ति होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो दोस्तों अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया, ऑक्साइड की क्रिया क्षार से कराने पर लवण व जल बनता है, लवण व जल बनता है। जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, किसका होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का होता है दोस्तों, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। चलो कराते हैं, CO2 की क्रिया कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराएंगे दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। तो क्या बनेगा दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और क्या बन रहा है H2O। तो ये क्या हो गया, अपना लवण हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, जल हो गया। तो अधात्विक ऑक्साइड की क्रिया क्षार से कराने पर क्या बनता है दोस्तों, लवण और जल बनता है। जो कौन सी प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कौन सी प्रवृत्ति का होता है दोस्तों, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगला टॉपिक क्या है, हम क्षार के उपयोग, यानी कि क्षारों का उपयोग क्या क्या है। क्षारों का उपयोग प्रमुखतः किस में होता है दोस्तों, उद्योगों में होता है। किस में होता है, उद्योगों में होता है। जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, वस्त्र उद्योग में। कहा, वस्त्र उद्योग में। साबुन, साबुन, अपमार्जक और कागज उद्योग में होता है। जो अपना NaOH होता है उसका उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, साबुन, अपमार्जक में होता है। दूसरा क्या आता है दोस्तों, अपना KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है दोस्तों, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है, KOH का उपयोग किया जाता है। KOH का उपयोग क्या होता है दोस्तों, जो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में उपयोग में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। जो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो क्या है, अपना उर्वरक, कीटनाशक और उर्वरक क्या होता है, एक घटक होता है। क्या होता है दोस्तों, एक घटक होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। किसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो क्या एक एंटासिड है, जो हमारे पेट के अंदर अम्लता बढ़ जाती है उसको कम करने और पेट की कब्ज को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि अपने पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, यानी कि MgOH2 दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं अब इनके उपयोग लिखते हैं। क्षारों का उपयोग, क्षारों का उपयोग प्रमुख उद्योगों में होता है, प्रमुख उद्योगों में होता है, उद्योगों में होता है। NaOH का उपयोग, उपयोग साबुन, अपमार्जक, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में होता है, और कागज
उद्योग में किया जाता है। किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? वस्त्र उद्योग में। हाँ तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, अपमार्जक, वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में किया जाता है। और केओच का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। दूर करने में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह सफेदी तथा कीटनाशक में उपयोग किया जाता है। में उपयोग किया जाता है। तो जो दोस्तों हम सफेदी जो कलर करते हैं, सफेदी यानी कि और कीटनाशक, उनके उपयोग में उनमें क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या बोलते हैं दोस्तों? MgOH को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या बोलते हैं दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये क्या है? एक दोस्तों एंटासिड है। एंटा एसिड यानी कि अम्ल का एंटी है। क्या है दोस्तों? ये अम्ल का एंटी होता है। क्या होता है? अम्ल का एंटी होता है। जो हम जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है, यानी कि अम्ल की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MgOH यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और हमारे पेट में जो कब्ज हो जाती है उसको भी कम करने में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है दोस्तों। यह एंटा एसिड है, यानी कि अम्ल का क्या है? एंटी है। इसका उपयोग दोस्तों पेट में अम्लता अधिक तथा पेट में कब्ज में इसका उपयोग किया जाता है। किया जाता है। तो दोस्तों जो अपना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ये क्या है? एक एंटी एसिड होता है। क्या होता है दोस्तों? ये एंटी एसिड होता है। जो जब हमारे पेट में अम्लता की मात्रा क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है, तो उसको कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ तो दोस्तों अपना अगला टॉपिक क्या है? लवण। क्या है दोस्तों अपना अगला टॉपिक? लवण। तो दोस्तों अम्ल और क्षार क्या हो गया अपने? कंप्लीट हो गए। इसमें किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना। अब क्या पढ़ेंगे हम? लवण पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे? लवण पढ़ेंगे। तो दोस्तों लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? लवण और जल बनाते हैं। ये क्रिया क्या होती है दोस्तों? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ये क्या क्रिया कौन सी कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया की जाती है तो उदासीनी लवण बनता है। क्या बनता है दोस्तों? उदासीन लवण बनता है। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया की जाती है तो कौन सा लवण बनता है दोस्तों? अम्लीय लवण बनता है। क्वेश्चन आ जाए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराने पर, अब की बार आपके वैसे क्वेश्चन किस में आएंगे दोस्तों?
20 क्वेश्चन क्या आएंगे एबेसैदे के, रिक्त स्थान के। तो क्वेश्चन आ जाए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो क्या बनता है उदासीन लवण बनता है। और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, अम्लीय लवण बनता है। क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया की जाती है तो क्या बनता है दोस्तों, क्षारीय लवण बनता है। क्या बनता है दोस्तों, क्षारीय लवण बनता है। जो अपना लवण होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं दोस्तों, उच्च होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उच्च होते हैं। चलो देखते हैं लवण अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर लवण बनता है, लवण व जल बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लवण व जल बनता है। लवण व जल बनता है। HCl NaOH, तो क्या बनेगा दोस्तों NaCl, और क्या बना दूसरा जल। ये क्या हो गया दोस्तों, अपना लवण हो गया। क्या हो गया, ये लवण। क्या हो गया दोस्तों, ये लवण हो गया अपना। तो दोस्तों प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया कराने पर उदासीन लवण बनता है। क्या बनता है दोस्तों, उदासीन लवण बनता है। क्या बनता है, उदासीन लवण बनता है। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, उदासीन लवण बनता है। क्या बनता है, उदासीन लवण बनता है। जब प्रबल अम्ल, क्या प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की क्रिया कराने पर अम्लीय लवण बनता है। क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। अम्लीय लवण बनता है। चलो कराते हैं दोस्तों। क्या है कि प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार की क्रिया कराने पर क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है दोस्तों। प्रबल अम्ल हो गया HCl, दुर्बल क्षार क्या हो गया दोस्तों, NH4Cl। क्या होगा दोस्तों, NH4OH। क्या आएगा दोस्तों, NH4OH। इनकी क्रिया किसकी क्रिया, ये क्या हो गया दोस्तों, अपना प्रबल अम्ल हो गया। क्या हो गया दोस्तों, प्रबल अम्ल हो गया। और ये क्या हो गया दोस्तों, अपना दुर्बल क्षार हो गया। क्या हो गया दोस्तों, दुर्बल क्षार हो गया। तो क्या बनता है, क्या बनता है दोस्तों, अम्लीय लवण। क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। क्या बनता है, अम्लीय लवण बनता है। क्या बनता है दोस्तों, अम्लीय लवण बनता है। कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति और दुर्बल व्यक्ति क्रिया कराओ तो क्या बनता है, अम्लीय। यानी कि शक्तिशाली तो जीतेगा, तो क्या होगा, प्रबल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से करा रहे हैं तो किसका उत्पाद बनेगा, प्रबल अम्ल का है तो बनेगा क्या है, प्रबल। ये क्या है, शक्तिशाली है। ये क्या है, दुर्बल है। तो किसका बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा। दूसरा इसका विपरीत कर दो कि दुर्बल के ले लो अम्ल, दुर्बल अम्ल वह प्रबल क्षार है। अब क्या हो गया, अब कौन भारी पड़ गया, क्षार भारी पड़ गया। प्रबल क्षार की क्रिया, प्रबल क्षार की क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्षारीय लवण बनता है। क्या बनता है भाई, क्षारीय लवण बनता है। क्या बनता है, क्षारीय लवण बनता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, इसका उल्टा हो गया कि दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार की क्रिया कराने पर क्या बनता है दोस्तों, क्षारीय लवण बनता है। क्या बनता है दोस्तों, क्षारीय लवण बनता है। चलो कराते हैं। दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल CH3COH, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार बताओ दोस्तों NaOH। क्या हो गया, NaOH। तो क्या बन जाएगा अपना CH3CONA प्लस क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा भाई। क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। ये कैसा लवण हो गया, क्षारीय लवण हो गया। कैसा लवण हो गया भाई, ये क्षारीय लवण। और ये कैसा था, अम्लीय लवण। कौन सा था ये, अम्लीय लवण था।
तो दोस्तों क्या है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार यानी कि कौन शक्तिशाली है तो उत्पाद भी उसी का ही बनेगा, ये ध्यान रखना है अपने को कि जो शक्तिशाली होता है उसी की, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो जो शक्तिशाली है उसी का ही क्या बनेगा दोस्तों, उत्पाद बनेगा। यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार कराएंगे तो प्रबल कौन है, अम्ल है, तो उत्पाद भी कैसा बनेगा, लवण भी कैसा बनेगा, अपना अम्लीय लवण बनेगा। दूसरे में क्या है कि दुर्बल क्या आ गया, अब अम्ल आ गया, तो प्रबल कौन हो गया, क्षार, उत्पाद किसका बनेगा, क्षार का बनेगा। तो कौन सा लवण बनेगा दोस्तों, क्षारीय लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा दोस्तों, क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया अपन लवण के बारे में। ठीक है, अब इसके कुछ और पढ़ते हैं, उपयोग पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लवण के क्या होते हैं, गलनांक और क्वंथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लवण के गलनांक व क्वंथनांक क्या होते हैं दोस्तों, उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, उच्च होते हैं। जो अपना लवण हो किसके रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है, यह है क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों एक परिभाषा हो रही है क्रिस्टल जल की परिभाषा किसकी आती है दोस्तों, क्रिस्टल जल। तो दोस्तों क्रिस्टलन जल क्या किसे कहेंगे दोस्तों, जो लवण के इकाई सूत्र में, किसके, लवण के इकाई सूत्र में जो जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है उसे क्या बोलेंगे, हमें क्रिस्टलन जल कहेंगे। यानी कि लवण के इकाई सूत्र में, लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रिस्टलन जल कहेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रिस्टलन जल कहेंगे। जैसे Na2CO3.10H2 हो, तो ये क्या है अपनी, ये क्या हो गया, अपना क्रिस्टलन जल हो गया। यानी कि सोडियम कार्बोनेट, यहां पर सोडियम, तो पहली परिभाषा देख लो कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की निश्चित संख्या जुड़ी होती है, निश्चित संख्या जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं। ये परिभाषा भी इंपोर्टेंट है कि लवण के इकाई सूत्र को लिखने में जल के अणुओं की क्या है, अणुओं की निश्चित संख्या क्या होती है, जुड़ी होती है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टलन जल। जैसे एग्जांपल देखा हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2, ये 10H2 ये क्या है, अपनी क्रिस्टलन जल है। क्या है दोस्तों, ये क्रिस्टलन जल है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु क्रिस्टलन जल के हैं, क्रिस्टलन जल के हैं। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल दोस्तों जैसे CaSO3, क्या है दोस्तों, CaSO4.2H2, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जिप्सम। क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो इसमें क्रिस्टल जल के अणु कितने हैं, 2 है। कितने हैं दोस्तों, 2। एक आता है अपना फिटकरी, क्या आता है दोस्तों, एक अपना फिटकरी आता है। उसका सूत्र क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 की 3.24H2O। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, फिटकरी का सूत्र है। किसका, ये
फिटकरी का। किसका है दोस्तों ये सूत्र? फिटकरी का। तो ये सूत्र ध्यान रखना, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करें दोस्तों? शेयर करें। जय हिंद।